नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आइए दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम हिंदी विषय में कक्षा 8वीं की पाठ 16 जिसका शीर्षक है बरसात के पानी ले भूजल संग्रहण। यह पाठ लेखक मंडल द्वारा लिया गया है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर करें। साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑल पर रखें। दोस्तों, यह पाठ छत्तीसगढ़ी में दिया गया है, तो ऐसा क्षेत्र जहां पर छत्तीसगढ़ी आम बोलचाल प्रयोग किया जाता है, ऐसे विद्यार्थियों को तो कोई समस्या नहीं होगा। परंतु जिन क्षेत्रों में यह भाषा प्रयोग नहीं किया जाता वो या बहुत कमतर होता है, तो ऐसे क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए समस्या हो सकता है। तो मैंने इसे हिंदी में भी रूपांतरण करने का प्रयास किया है। दोस्तों, फिर भी यदि आपको कोई समस्या हो तो आप इसे दोबारा रिवाइज कर समझने का प्रयास जरूर करें। आइए दोस्तों, अब हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न पहला है, भूजल काला कथे। ये कह रहा है कि भूजल किसे कहते हैं। उत्तर है, जमीन के खाल्हे में जमा होइया पानी ला भूजल कथे। अर्थात जमीन के नीचे जमा होने वाले पानी को भूजल कहा जाता है। अर्थात बरसात के पानी या किसी भी पानी को जमीन द्वारा जब उसे सोख लिया जाता है तो उसे भूजल कहा जाता है। प्रश्न दूसरा है, भूजल के उपयोग काबर बाढ़ गए है। अर्थात भूजल का उपयोग क्यों बढ़ गया है। उत्तर है, पाछू कुछ साल में शहर और गांव के आबादी बहुत बढ़ गए हवय। एकरे सेती पानी के मांग ला पूरा करे बर भूजल के उपयोग बाढ़ गए। अर्थात पिछले कुछ वर्षों में शहर और गांव की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। अर्थात इस क्षेत्र के छत्तीसगढ़ राज्य की जो जनसंख्या है वह बढ़ती ही चली जा रही है। इसलिए पानी की मांग को पूरा करने के लिए भूजल का उपयोग बढ़ गया है। अर्थात जितनी आवश्यकता होगी उतनी अधिक पानी की भी हमें ज़रूरत पड़ती चली जाएगी। अर्थात जनसंख्या जितना होगा हमें आवश्यकता उतना ही अधिक होगा। प्रश्न तीसरा है दोस्तों, भूजल के भंडार काबर कम होता जात है। ये कह रहा है, भूजल का भंडार क्यों कम होता जा रहा है। तो उत्तर है, बरसात के जतका पानी जमीन में रिसथे ओकर ले ज़्यादा पानी उपयोग करे बर बाहिर निकलत है। ये कारण भूजल के भंडार कम होता जात है। अर्थात वर्षा का जितना पानी जमीन के अंदर जाता है उससे ज़्यादा पानी उपयोग करने के लिए बाहर निकलता है। इस कारण भूजल भंडार कम होता जा रहा है। प्रश्न चौथा है, बारहमासी नदियाँ नरवा के कम होने के का कारण है। अर्थात बारहमासी नदियाँ नालों के कम होने के क्या कारण है। उत्तर है, जंगल के भारी कटाव और गहन खेती के सेती बारहमासी नदियाँ और नरवा कम होत जात है। अर्थात जंगलों के बहुत अधिक कटाव और गहन खेती के कारण बारहमासी नदी नाले कम होते जा रहे हैं। प्रश्न पांचवा है, बरसाती पानी के जमीन के भीतर कम रिसे के का कारण है। अर्थात वर्षा का जल जमीन के भीतर कम रिसने के क्या क्या कारण हैं। उत्तर है, शहर और बड़े गांव में सरलग नवा नवा घर बनत जात है, सड़क और नाली पक्का होवत जात है, तरिया पटावत है या सुखावत है, मैदान सकलावत है, पेड़ पौधा कम होवत जात है। एकरे सेती बरसात के पानी जमीन के भीतर कम रिसत है। अर्थात शहर और बड़े गांव में लगातार नए नए मकान बनते जा रहे हैं, सड़क और नालियां पक्की होती जा रही है, तालाब पाटे जा रहे हैं या सूख जा रहे हैं, मैदान सिमट रहे हैं अर्थात घर बनाने के कारण छोटे होते चले जा रहे हैं, और पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं अर्थात उनकी कटाई की जा रही है। इन्हीं सब कारणों से वर्षा जल जमीन के अंदर कम रिसता है। प्रश्न छठवां है, बरसाती नदियाँ नरवा के पानी ला कैसे रोके जा सकत है। ये कह रहा है, बरसात का जो पानी है उसे नदी नालों के पानी को कैसे रोका जा सकता है ना। जो बारहमासी नदियाँ नरवा है उसे रोकने के उपाय पूछ रहा है। तो उत्तर है, बरसाती नदियाँ नरवा के पानी ला छोटे छोटे बांध बना के रोके जा सकत है। अर्थात जो बरसाती नदी नालों के पानी हैं उनको छोटी छोटी बांध बना करके रोका जा सकता है, एकत्रित किया जा सकता है। दोस्तों, अगला प्रश्न पाठ से आगे का है,
प्रश्न पहला है, भूजल के भंडार ला बढ़ाए के का उपाय हो सकत है। ये कह रहा है दोस्तों कि भूजल का भंडार बढ़ाने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। उत्तर है, भूजल के भंडार बढ़ाए के उपाय। पहला, छत और छानही छप्पर के पानी ला सोखता गड्ढा बना के जमीन के भीतर पहुँचाए जा सकत है। तीर तखार में कुआं है तो ये पानी ला कुआं में भरे जा सकत है, अर्थात छत और छप्पर के पानी को सोखता गड्ढा बनाकर जमीन के भीतर पहुंचाया जा सकता है। आसपास में यदि कुआं हो तो पानी को कुएं में भी भरा जा सकता है। दूसरा है दोस्तों, शहर नगर के खाले भाग में संकलाए पानी जमीन के भीतर उतारे जा सकत है, अर्थात शहरों नगरों के निचले भाग में एकत्रित जल को जमीन के भीतर उतारा जा सकता है। तीसरा है, छोटे छोटे बांध बना के नदियाँ नरवा के पानी ला रोके जा सकत है, अर्थात छोटे छोटे बांध बनाकर नदियों नालों के पानी को रोका जा सकता है। प्रश्न दूसरा है दोस्तों, भूजल के संग्रहण काबर जरूरी है, सोच के लिखो। अगर भूजल के संग्रहण नहीं करही तो का हो जाही, विचार के लिखो। ये कह रहा है दोस्तों कि यदि हम भूजल का संग्रहण नहीं करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। उत्तर है, भूजल के भंडार सतह दिन दिन खाले होवत जात है, एकर सेती कुआं और नलकूप सुखावत है, पानी ह खारा होवत जात है और कई जगह हमर उपयोग के लायक पानी नहीं रही गे। एकरे सेती जल के संग्रहण जरूरी हवय, अर्थात भूजल के भंडार की सतह दिनों दिन नीचे गिरती जा रही है। इस कारण कुएं और नलकूप सूख रहे हैं, पानी खारा होता जा रहा है और कई स्थान पर तो हमारे उपयोग के लायक पानी भी नहीं रह गया है। इन सभी कारणों के से भूजल का संग्रहण अत्यंत जरूरी हो गया है। दोस्तों अगला प्रश्न भाषा से है। प्रश्न पहला, समास विग्रह करके नाम लिखाओ। तो हम सीधा उत्तर देखते हैं। पहला है भूजल। भूजल का समास विग्रह है भू का जल। दोस्तों यह तत्पुरुष समास है और इसमें संबंध तत्पुरुष समास है, क्योंकि तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार का होता है। दूसरा है कल कारखाना। इसका विग्रह है कल और कारखाना, इसमें द्वंद्व समास है। तीसरा है छप्पर छानही। इसका विग्रह होगा छप्पर और छानी, ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। चौथा है नदिया नरवा। विग्रह होगा नदिया और नरवा, यह भी द्वंद्व समास है। पांचवा है खेती किसानी। इसका विग्रह होगा खेती और किसानी, यह भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। और छठवां है पेड़ पौधा। इसका होगा पेड़ और पौधा, यह भी द्वंद्व समास का ही उदाहरण है। प्रश्न दूसरा है दोस्तों, खाल्हे लिखाए वाक्य मन ले विशेषण विशेष्य शब्द छांट के लिखाओ, अर्थात नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण और विशेष शब्द को हमें छांट करके अलग अलग लिखना है। पहला है ओकर खाल्हे ठोस चट्टान होथे। इसमें विशेषण है ठोस और विशेष्य है चट्टान। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों, जंगल के भारी कटाव और गहन खेती के कारण बारहमासी नदियाँ नरवा कम हुआ जात है। इसमें विशेषण है भारी, गहन और बारहमासी, और विशेष्य है कटाव, खेती और नदियाँ नरवा। अगला ग है दोस्तों, हमन अपन शहर और बड़े गांव ला देखन थन त हमन पाबोन के वहाँ नवा नवा घर बनत जात है। इस वाक्य में विशेषण शब्द है दोस्तों अपन, बड़े और नवा नवा, तथा विशेष्य है शहर, गांव और घर। आइए अब हम घ देखते हैं। शहर और बड़े गांव में कई ठन सूखा और बेकार तरिया रही थे। इसमें विशेषण शब्द है बड़े और सूखा और बेकार, तथा इसमें विशेष शब्द है गांव और तरिया। प्रश्न तीसरा है खाल्हे लिखाए शब्द मन ला अपन वाक्य में प्रयोग करो। ये कह रहा है दोस्तों नीचे लिखे शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है आबादी। वाक्य है रायपुर के आबादी बढ़त जात है। दूसरा है बारहमासी। बारहमासी फल कब मिलते। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑल पर रखें। दोस्तों आप इसी तरीक़ा से कक्षा 5वीं और 8वीं के हिंदी विषय के सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। तीसरा है संगे संग। रामू के संगे संग ओखर भाई घलो चल दिस। चौथा है तीर तखार।
हमर गांव के तीर तखार में कोनो दवाखाना नहीं है। पांचवा है दोस्तों निस्तार, गांव वाले मन के निस्तार नदिया ले हो जाथे।